आज इस सम्मेलन में उन मुद्दों पर बात होगी जिस पर 2019 के लोकसभा चुनाव जो हैं वो लड़े जाने हैं, राम, रक्षा और राष्ट्रवाद। क्योंकि ऐसा लग रहा है कि देश हित, देशभक्ति, देश की रक्षा और राष्ट्रवाद के बीच में एक बार फिर सरकार और पार्टियां राम मंदिर के मुद्दे को कहीं भूल सा गई हैं। बजरंगबली ने कहा था, राम काज कीन्ही बिन मोहि कहां विश्राम। लेकिन खुद को राम का हनुमान बताने वाले तमाम नेता जैसे ही सत्ता में आते हैं विश्राम मोड में चले जाते हैं। तो सवाल आज हम यही उठाएंगे, क्या राम मंदिर ये हम सबको मान लेना चाहिए कि आस्था का विषय कम और राजनीति का विषय ज्यादा बनकर रह गया है? और अगर मामला अदालत में लंबित है और अदालत को ही फैसला सुनाना है तो फिर बार बार नेता अपने संकल्प पत्र में या अपने बयानों में राम मंदिर बनवाने या उसको लेकर अध्यादेश लाने का जिक्र क्यों करते हैं? इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक वरिष्ठ पैनल यहां पर मौजूद है। डॉक्टर रामविलास वेदांती जी हमारे साथ मौजूद हैं, राम जन्मभूमि न्यास के वरिष्ठ सदस्य हैं, सांसद रह चुके हैं, बीजेपी से जुड़े हुए हैं। हमारे साथ वसीम रिजवी जी हैं, उत्तर प्रदेश शिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष हैं और राम मंदिर को लेकर एक फिल्म भी बना रहे हैं जो खूब विवादों में है, तो उस पर भी बात होगी। और आचार्य प्रमोद कृष्णम भी हमारे साथ अब से कुछ ही देर में जुड़ने वाले हैं। लेकिन पहला सवाल वेदांती जी, राष्ट्रवाद के बीच में, देश की सुरक्षा के बीच में राम को भूल गए हैं। देखिए, जो चुनाव की बात आपने किया है, ये चुनाव राम और राष्ट्रवाद पर नहीं हो रहा है, ये चुनाव राष्ट्रवाद बनाम आतंकवाद पर हो रहा है। देश की जनता राष्ट्रवाद को चुनना चाहती है कि देश की जनता आतंकवाद को चुनना चाहती है? मैं याद दिलाना चाहूँगा, जब बटला हाउस कांड हुआ था और उसमें आतंकवादी मारे गए थे, तो आतंकवादियों के मरने के बाद उसमें कांग्रेस की अध्यक्ष थी माननीय श्रीमती सोनिया गांधी जी, बटला हाउस जा कर के बहुत रोया, आंसू बहाया। लेकिन मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ जब पुलवामा कांड हुआ और हमारे देश के 50 सैनिक मारे गए, तब सोनिया गांधी ना वहाँ गई न उनके घर पर गई। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि चुनाव राष्ट्रवाद बनाम आतंकवाद पर है। तो राम कहाँ है? राम हैं, राम तो कण-कण में है और राम तो रोम रोम में। चुनावी घोषणा पत्रों में राम मंदिर भी भारत के नहीं, संपूर्ण विश्व के हिंदुओं के रोम रोम में विराजमान है। संपूर्ण विश्व का हिंदू चाहता है अयोध्या में भव्य रामलला के मंदिर का निर्माण हो। लेकिन भव्य रामलला के मंदिर के निर्माण के लिए जब सुनवाई प्रारंभ हुई और जब मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा जी थे, तब कपिल सिब्बल जी ने एक दरखास्त लिखा था कि 2019 के चुनाव तक इस मुद्दे की सुनवाई को रोक दिया जाए। मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है, जो मुद्दा 70 वर्षों तक कांग्रेस ने खींच करके अब तक लाया, 70 वर्षों तक देश के हिंदू और मुसलमानों को आपस में लड़ाने का काम किया, जनसंघर्ष किया और आपस में लोगों को लड़ाकर जातिवाद, भेदभाव, छुआछूत, ऊंच नीच के नाम पर और राम मंदिर के नाम पर और मस्जिद के नाम पर जो लड़ाने का काम किया था, उस काम को नरेंद्र मोदी ने रोकने का काम किया। नहीं, नरेंद्र मोदी सरकार ने क्या किया? नरेंद्र मोदी आपको मैं कुछ तथ्य बताना चाहती हूँ। राम मंदिर मुद्दे पर नरेंद्र मोदी जी की सरकार के मंत्री, आरएसएस के तमाम नेता जो हैं वो बोलना शुरू करते हैं। अक्टूबर नवंबर में प्रयागराज कुंभ तक खूब बयान आते हैं लगातार कि अध्यादेश बनवा दीजिए, मंदिर तो कण-कण में है, मंदिर बनकर रहेगा, हम कटिबद्ध हैं। आरएसएस अल्टीमेटम दे देता है, लेकिन उसके बाद राम मंदिर गायब हो जाता है जैसे ही दूसरा बड़ा मुद्दा मिल जाता है। नहीं, क्या राम अब सिर्फ चुनावी मुद्दा है? राम मंदिर न कभी गायब हुआ था, न गायब है, न गायब होगा। राम मंदिर आज भी है और भविष्य में भी रहेगा। राम मंदिर को न कोई मिटा सकता है, न कोई हटा सकता है, न तो रामलला की मूर्ति कोई वहां से स्थानांतरित कर सकता है। बात यहाँ आपने जो प्रारंभ किया चुनाव से, राम को चुनाव से नहीं जोड़ना चाहिए। चुनाव का जो मुद्दा इस समय है, मैंने निवेदन किया कि राष्ट्रवाद बनाम आतंकवाद पर है। आज देश की भाजपा को छोड़ करके जितनी पार्टियां हैं, सब आतंकवाद का समर्थन कर रही हैं। केवल भाजपा ही एक ऐसी पार्टी है जिसने आतंकवाद का विरोध किया। न केवल भारत में विरोध किया, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जा करके नरेंद्र मोदी जी ने सब जगह, चाहे वो जापान गए हों, चाहे चीन गए हों, चाहे अमेरिका गए हों, चाहे रूस गए हों, चाहे सऊदी अरब गए हों, जहां कहीं भी गए उन्होंने केवल एक मुद्दा उठाया कि विश्व से आतंकवाद समाप्त हो। और विश्व से आतंकवाद को समाप्त करने के लिए विश्व के कई राष्ट्राध्यक्ष तैयार हो गए। मेरा निवेदन है कि जब
अमेरिका ने पाकिस्तान से कह दिया कि आप अपने आतंकवादी अड्डों पर प्रतिबंध लगाइए, प्रतिबंधित कीजिए, फिर भी पाकिस्तान ने प्रतिबंधित नहीं किया और कांग्रेस के माननीय राहुल गांधी जा करके पाकिस्तानियों वेदांती जी, यही तो मेरा सवाल है कि आज हर कोई आतंक की बात कर रहा है, देश सुरक्षा की बात कर रहा है, लेकिन राम मंदिर का जो मुद्दा हर बार संकल्प पत्र में होता है, हर बार भाषण में होता है, और जब ऐसा लगता है देश में बहुत ज्यादा सवाल जवाब हो रहे हैं, तब अचानक से उस मुद्दे को फिर से हवा दे दी जाती है। देखिए, आखिर राम के साथ राजनीति कब तक? राम मंदिर मुद्दा है, मुद्दा अभी रहेगा। नरेंद्र मोदी जी चाहते थे कि इस मुद्दे को समाप्त कर दिया जाए, इसीलिए उन्होंने 2 वर्ष के अंदर सुनवाई की बात कहा था कि 2 वर्ष के अंदर इस मुद्दे की सुनवाई करके इस मुद्दे को ही समाप्त कर दिया जाए। मैं एक निवेदन करना चाहता हूं, जब कपिल सिब्बल ने यह दरखास्त दिया इस मुद्दे को 2019 के चुनाव तक रोक दिया जाए, तो ये ढीला पड़ गया। मेरा निवेदन है, मेरी बात सुन लीजिए, मेरा निवेदन है, यदि सुप्रीम कोर्ट में कोई भी निर्णय आ जाए, पक्ष में आए या विपक्ष में आ जाए, तब पार्लियामेंट कानून बना सकती है, ऐसा नियम है। तो तब तक तो फिर नेता भी चुप रहे, फिर आप वादा ना करें कि भाई हम राम मंदिर बनवाएंगे। कि सुप्रीम कोर्ट में जब तक कोई निर्णय नहीं जमीन आता, पर फैसला देगा, ना कि राम मंदिर बनाने का आदेश देगा। नहीं सकता, ये नियम है। यदि सुप्रीम कोर्ट हाँ नहीं कुछ भी कहता तो पार्लियामेंट कानून बना सकता था, विधेयक ला सकता था, अध्यादेश ला सकता था, बिल ला सकता था। अगर पूरा मामला कोर्ट में ही है और कोर्ट को ही फैसला लेना है, तो अदालत पर भरोसा रख के हम लोग चुप रहते हैं, सारे नेता लोग जो बयान देते हैं। मुझे सबसे बड़ा आश्चर्य उस दिन हुआ जब 5 जजों की बेंच बैठी 10 फरवरी को, और उस दिन माननीय न्यायालय के एक जज ने, जिनका नाम राजीव धवन है, उन्होंने जब यह कहा कि यूयू ललित, कल्याण सिंह जब मुख्यमंत्री थे तब उनके वकील थे, इसलिए मुद्दा प्रभावित हो सकता है। जब यूयू ललित ने इस बात को सुना तो यूयू ललित ने तत्काल अपना नाम वापस ले लिया। मेरा कहना है, यदि यूयू ललित भाजपा के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के वकील थे, उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया, तो आसाम के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय केशव चंद्र गगोई के बेटे हैं वर्तमान मुख्य न्यायाधीश गगोई जी, उनको भी चाहिए था कि वो भी अपना नाम वापस ले लेते। लेकिन मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि जब यूयू ललित ने अपना नाम वापस लिया और मैंने उनके ऊपर आरोप लगाया कि मुख्य न्यायाधीश को भी अपना नाम वापस ले लेना चाहिए क्योंकि कांग्रेस के मुख्यमंत्री के बेटे हैं, लेकिन उन्होंने अपना नाम वापस नहीं लिया बल्कि यूयू ललित के किनारे कर दिया। और 1 महीने तक 10 फरवरी के बाद फिर 29 फरवरी को जब सुनवाई हुई, तो 29 फरवरी की सुनवाई में उन्होंने अगली डेट नहीं दिया, डेट न देकर के आपसी समझौते वाली बात किया। मैं यूयू ललित से पूछना चाहता हूं, मैं माननीय गगोई जी से पूछना चाहता हूं कि जब शिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष वसीम रिजवी ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर किया था कि जहां रामलला विराजमान हैं वहां भव्य रामलला के मंदिर का निर्माण हो और लखनऊ में शिया बहुल क्षेत्र में मस्जिद का निर्माण हो, लेकिन मस्जिद बाबर के नाम पर नहीं, बाबर आतंकवादी था, लुटेरा था, उसने मंदिर तोड़ा, मस्जिद तोड़ा, चर्च तोड़ा, गुरुद्वारा तोड़ा। ऐसे व्यक्ति के नाम पर मस्जिद का निर्माण नहीं होना चाहिए। ये आपके ऊपर ये आरोप लगता है कि ना तो आप पार्टी हैं और उसके बावजूद भी आप सुर्खियों में बने रहने के लिए इस मुद्दे को उठाते रहते हैं। नहीं, पार्टी जानबूझकर नहीं बनाई गई। भाई देखिए, अगर ये टाइटल सूट है और उसमें 3 दावेदार हैं, तो मैं जाके और राजीव धवन के कहने के कारण इनको नहीं बनाया गया। चलिए ठीक है, वो जवाब दे दें अपना कि जब आप के ऊपर आरोप लगाया जाता है, तमाम लोग कहते हैं, मुस्लिम धर्मगुरु जो हैं वो आपको इस्लाम से बहिष्कार करने की बात करते हैं, फतवे जारी करते हैं, आपके ऊपर सर कलम करने के लिए इनाम की घोषणा करते हैं, तो क्या ये सब सुर्खियों में बने रहने के लिए हो रहा है? जब आप पार्टी ही नहीं है तो फिर उस मुद्दे में आप क्यों दखलंदाजी करते हैं? देखिए, ऐसी सुर्खियां कौन बटोरेगा जिसमें जान का खतरा हो। और रही बात कोर्ट में पार्टी होने की, अभी जो मीडिएशन चल रहा है उसमें मैं पिछली बार भी था। पार्टी मैं इस केस में बहुत पहले से हूं, लेकिन साइलेंट पार्टी हमेशा शिया वक्फ बोर्ड रहा, क्योंकि शिया वक्फ बोर्ड को पीछे करके सुन्नी वक्फ बोर्ड इस
केस को लड़ता रहा और हमको साइलेंट रखा। और जब से पिछले साल जब से कोर्ट ने कहा था कि समझौता होना चाहिए, जब हम इसमें इन्वॉल्व हुए हमने समझौते की बात रखी और सुन्नी वक्फ बोर्ड और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इसमें मना कर दिया। तब से हम इसमें एक्टिव हुए और हमने सुप्रीम कोर्ट में अपना अलग पक्ष रखा सुन्नी वक्फ बोर्ड से हट के कि अयोध्या राम जन्मभूमि है, हम वहाँ पर फसाद नहीं चाहते। देखिए शरई हिसाब से भी हम मुसलमान हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाले मुसलमान हैं, अल्लाह पे भरोसा रखते हैं, लेकिन जय श्री राम कहने में हमारा मजहब हमको रोकता नहीं है। हमारे मजहब ने ये गलत टीचिंग है इस्लाम की, जो आज दुनिया में इस्लामिक आतंकवाद बहुत तेजी से फैल रहा है। ये एक टीचिंग है जो गलत टीचिंग हो रही है। इस्लाम तो मोहब्बत का मजहब था, उस दौर में आया था जब रसूलुल्लाह हमारे जो इस्लाम को लेके आए थे, वहाँ लड़की पैदा होती थी तो उसको दफन कर दिया जाता था। उस दौर में आया था जब वो निकलते थे उनके ऊपर कूड़ा फेंका जाता था, और जब एक दिन कूड़ा उनके ऊपर नहीं फेंका तो उस औरत बुढ़िया का वो हाल लेने उसके घर पहुंच गए थे। तो ये मोहब्बत का मजहब है, लेकिन इसको नफरत का मजहब किसने बना दिया? ये गलत टीचिंग है इस्लाम की, और इसके जिम्मेदार हमारे मुसलमान भाई नहीं हैं, इसके जिम्मेदार हमारे मुल्ला हैं जो इस्लाम की गलत टीचिंग हमारे नौजवानों को दे रहे हैं। हमारा अपना व्यू ये था राम मंदिर के मामले में कि एक टुकड़े के लिए लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए, लड़ने के बजाय दिल जीतने की लड़ाई लड़नी चाहिए। हम एक टुकड़ा देकर करोड़ों हिंदुओं का दिल जीत सकते हैं। वहां पर नमाज नहीं हो सकती, नमाज यहां पर अगर हम नमाज पढ़ना चाहेंगे तो हमको आपसे इजाजत लेनी पड़ेगी कि क्या मैं यहां पर नमाज पढ़ सकता हूं। और यहां पर नमाज पढ़ने के लिए अगर के खून खराबे की नौबत पैदा हो जाए तो ये जगह इबादत के लिए हमारे लिए गैर शरई है, नहीं पढ़ सकते। तो अयोध्या में जहां इतना खून खराबा हो चुका है और पता नहीं अगर ये केस चलता रहा तो कितनी नफरतें फैलेगी और कितना खून खराबा होगा, तो क्या वहां पर इस खून खराबे के दौरान जबरदस्ती नमाज पढ़ने की शरई तौर पर हमको इजाजत है? नहीं है। और जहां पर आप नमाज ही नहीं पढ़ सकते तो वहां मस्जिद का तसव्वुर किस बात का? मामला अगर इतना सीधा होता तो वाकई में इसका हल अब तक निकल चुका होता। हमारे साथ आचार्य प्रमोद कृष्णम जी भी जुड़ चुके हैं। आचार्य प्रमोद जी, हम बात कर रहे हैं कि राम का मुद्दा जो है, राम मंदिर का मुद्दा जो है, क्या राष्ट्रवाद और रक्षा के माहौल के बीच में छोड़ दिया है मौजूदा सरकार ने और बीजेपी ने? देखिए, भगवान श्री राम करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र हैं, इस पर कोई विवाद है ही नहीं। जहां तक सवाल है भारत की जनता का, उसमें हिंदू हैं, मुसलमान हैं या कोई दूसरे और भी धर्मों के जो लोग हैं, वो भी इस बात को मानने से इनकार नहीं करते हैं कि भगवान श्री राम और अयोध्या का क्या रिश्ता है। अब सवाल आता है कि ये सब मानते भी हैं तो राम मंदिर का निर्माण क्यों नहीं हुआ और क्यों नहीं हो पा रहा है। यहाँ भारत के बहुत वरिष्ठ संत पूज्य डॉक्टर रामविलास वेदांती जी उपस्थित हैं, जिन्होंने राम मंदिर निर्माण के लिए जब आंदोलन की शुरुआत हुई थी तब से लेके आज तक मैं समझता हूँ 100 से ज़्यादा सभाओं में ये बात रखी, जब भी चुनाव आया तब भी रखी, चुनाव के बाद भी रखी, कि यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत में देश में आएगी तो भगवान श्री राम के मंदिर का निर्माण होगा। अफसोस की बात यह है, हम लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ कभी नहीं रहे, लेकिन हमें भी ये विश्वास था, हमें ये उम्मीद थी कि देश के अंदर पूर्ण बहुमत की सरकार जब बनेगी तो राम मंदिर निर्माण का रास्ता प्रशस्त होगा। लेकिन यहाँ डॉक्टर रामविलास वेदांती जी उपस्थित हैं, मैं ही नहीं पूरा देश, विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस, बजरंग दल और तमाम और राजनीतिक पार्टियों के ऑर्गेनाइजेशन जितने भी उनके हैं,
वो सब इस बात से हैरान भी हैं। और एक सवाल है कि भाई 5 साल में राम मंदिर निर्माण के लिए भारत सरकार ने क्या किया? चलिए जवाब वेदांती सवाल है। विफल रही मोदी सरकार पूर्ण बहुमत आने के बाद भी संकल्प पत्र में सिर्फ मुद्दा बनकर रहा, तो जानबूझकर नहीं बन रहा है राम मंदिर के मुद्दा बना रहे? दो सेकंड और मैं बीच में लूंगा। मैं वसीम रिजवी साहब ने जो बात कही है इस्लाम के हवाले से और तमाम मजहब के हवाले से, उसका मैं स्वागत करता हूं कि देश में इस तरह का प्रस्ताव आता है तो इस देश की एकता के लिए बहुत अच्छा होगा। जी, ये बता दीजिए कि मुस्लिम तुष्टीकरण का जवाब है हिंदू तुष्टीकरण बीजेपी की तरफ से? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, भाजपा न हिंदू तुष्टीकरण के लिए काम करती है, न मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए काम करती है। वो भारत के भविष्य की रक्षा करने का काम भाजपा करती है। भाजपा ने इसीलिए जब कल्याण सिंह की सरकार थी तो राम जन्मभूमि न्यास को 67 एकड़ भूमि अधिग्रहित करके दिया था कि राम का भव्य मंदिर वहां बने। लेकिन उस 67 एकड़ भूमि को नरसिम्हा राव की सरकार ने अधिग्रहित कर लिया और उसको विवादित कर दिया। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में एक दरखास्त दिया था, याचिका दायर किया था कि राम जन्मभूमि न्यास की जमीन राम जन्मभूमि न्यास को वापस कर दिया जाए। चुनाव से ठीक पहले दाखिल की, मतलब जब चुनाव नजदीक आने लग जाए। तो यही तो पूछना था, 4 साल क्या कर रहे थे? जब तक वह भूमि राम जन्मभूमि न्यास अधिग्रहित तो बहुत पहले हुई थी, उससे पहले भी सरकारें बनी, तब याद नहीं आया कि एफिडेविट दाखिल करके वापसी कर लेंगे? हमारी भी कुछ जमीनें हैं। 67 एकड़ भूमि जो अधिग्रहित किया था वह भूमि राम जन्मभूमि न्यास की थी। हमारी भूमि, तो राम जन्मभूमि न्यास की भूमि को वापस करना चाहिए। अभी तक राम जन्मभूमि न्यास की भूमि जहां पर रामलला विराजमान है वहां मंदिर के लिए वापस क्यों नहीं किया? पहली बात ये। मेरा कहना यह है कि भाजपा ने कभी मंदिर मुद्दे पर अड़ंगा नहीं लगाया। भाजपा ने हमेशा कहा कि मंदिर वहां बनना चाहिए। सपना दिखाया, लेकिन सपने के लिए किया क्या? नहीं, या तो आप तय कर लीजिए कि अदालत का मामला है, अदालत जो फैसला क्रियान्वित करने के लिए वो सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर किया भाजपा ने। देखिए, आप याचिका यदि दायर न की होती। पहले जनवरी का प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट देखते हैं। उन्होंने कहा ये केस कोर्ट के अंदर है, बिल्कुल, और कोर्ट में जब तक नतीजा नहीं निकलेगा उन्होंने कहा हम कोई आगे कार्रवाई नहीं करेंगे। तो फिर वादा क्यों करना जनता से? इस चीज का इन्होंने वादा किया है कि मंदिर बनना चाहिए। कोर्ट का आदेश सिर्फ जमीन टाइटल सूट पर आएगा। कोर्ट ये आदेश नहीं देगा कि राम मंदिर बनवा दो। मैं वही कह रही हूँ, हमारा निर्मोही अखाड़ा शुरू से लड़ रहा है, क्योंकि निर्मोही अखाड़े की भूमि है, निर्मोही अखाड़ा शबियत है और निर्मोही अखाड़ा की भी आस्था है। मैं चाहता हूं राम मंदिर बने। उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है। मैं चाहता हूं कि खून खराबा ना हो। लेकर आप फिल्म बना रहे हैं, चुनाव से ठीक पहले रिलीज कर रहे हैं, आपकी विचारधारा पर सवाल ना करें। मेरी विचारधारा जो है वो राष्ट्रहित में राम मंदिर बनने की है और इस विवाद को खत्म करनी है। खून खराबा ना हो, ये हमारी अपनी कोई आपत्ति नहीं थी। वेदांती जी, बस एक जवाब दे दीजिए। आपने डेडलाइन बढ़ा दी है, अब क्या 2024 में भी इसको? 2019 में तो रक्षा और राष्ट्रवाद आ गया, राम मंदिर पीछे छूट गया, तो अब क्या कहेंगे? 2024 में चुनाव के लिए मुद्दा रखने से बात अधूरी रह गई। नहीं, बाकी रखें या बन जाएगा? ये मुद्दा था, ये मुद्दा है, ये मुद्दा रहेगा। बीजेपी सरकार में नहीं आई तो? जब तक मंदिर का निर्माण नहीं हो जाता, जब तक मंदिर का निर्माण नहीं हो जाता तब तक ये मुद्दा बना रहेगा। इसलिए मैं चाहता हूं इस मुद्दे को समाप्त करने का सबसे अच्छा उपाय है जहां रामलला विराजमान है और मंदिर का निर्माण प्रारंभ हो जाए। आप कहते हैं अध्यादेश लाएं, आप कांग्रेस को क्यों नहीं मना लेते कि समर्थन दे दें? कांग्रेस समर्थन दे, भाजपा तैयार है अध्यादेश लाने को। आप अध्यादेश लाओ, हम समर्थन दिलाएंगे। देखिए 10 साल में कांग्रेस और बाकी पार्टियों का हम समर्थन दिलाएंगे। में कांग्रेस और बाकी पार्टियों का भी सरकार था, उन्होंने समर्थन दिलाएंगे। आचार्य प्रमोद जी आप बोल रहे हैं, आप लाइए। पार्लियामेंट समाप्त हो गई, चुनाव की घोषणा हो गई, पहले भी कहा था, ये तो सुनना नहीं। पहले कहना चाहिए था। कांग्रेस ने कभी नहीं कहा मैं समर्थन करूंगा। निष्कर्ष यही निकलता है जो आज कांग्रेस ने कभी नहीं कहा मैं इस मुद्दे का समर्थन करूंगा। राम मंदिर को लेकर राजनीति होती रहेगी, चाहे फिर वो संत समाज जो अलग अलग पार्टियों से ताल्लुक रखने लग गए हैं धर्म के साथ साथ, उनके हिसाब से हो या राजनेताओं के हिसाब से हो। रामलला वर्तमान कहता है कि टेंट में ही विराजमान है, घोषणा पत्र में जिक्र जरूर होगा। अभी वक्त की कमी है, आप लोग इस चर्चा में शामिल हो, आपको बहुत बहुत शुक्रिया।